नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आगरा का क्या सूरत हाल है, किसका टिकट कटा और किसको मिला? देखिए 85 सीटों पर के प्रत्याशियों की बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। तो जो मैं देख पा रहा हूं, चूंकि आगरा में तो पहले से ही अनाउंसमेंट हो चुका था, लेकिन आगरा से लगते हुए अगर हाथरस जिले की बात की जाए तो ऐसी सीट रिजर्व है। और यहां से पिछली बार 2019 में लोकसभा की जो टिकट मांग रही थी उनको नई टिकट मिली थी। अंजुला सिंह माहौर को प्रत्याशी बनाया गया और इस समय जहाँ वो आगरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो इस समय मीटिंग ले रहे हैं, उस मीटिंग में वो प्रतिभाग कर रही हैं। अंजुला माहौर के बारे में बताया जाए, प्रदेश मंत्री हैं वो यूपी बीजेपी की। इसके साथ ही सादाबाद, देखिए बड़ा नाम, बड़ा ब्राह्मण चेहरा और बीएसपी के कद्दावर नेता रहे 1996 से लेकर लगातार अभी तक वो बीएसपी के लगातार कहा जाए 5 बार के विधायक थे। हाथरस की सभी तीनों सीटों से वो विधायक चुने जाते रहे हैं। उनका पूरा परिवार बीएसपी से जुड़ा रहा था। कि जो कैबिनेट मंत्री रहे थे, ऊर्जा, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन जैसे मंत्रालय जिनके पास रहे थे, ऐसे जो कहा जाए ब्राह्मणों के बड़े चेहरे, रामवीर उपाध्याय को अभी हाल ही में उनको पार्टी में उनको बीजेपी ने शामिल कराया था और उनके घर पर उनको शामिल कराया था। हालांकि वो अस्वस्थ चल रहे हैं और लेकिन उनको सादाबाद सीट से बीजेपी लड़ाने जा रही है। टूंडला से प्रेमपाल सिंह धनगर एक सुरक्षित सीट है और ये बाई इलेक्शन में एसपी सिंह बघेल ने इसको खाली किया था। वो आगरा से विधायक चुने गए थे, सांसद चुने गए थे और प्रेमपाल सिंह धनगर को दोबारा बीजेपी ने एक बार फिर से मौका दिया। इसके साथ ही कई सारी ऐसी सीट है। शिकोबाद, बड़ा नाम, देखिए रिश्ते में मुलायम सिंह के समधी लगने वाले जो जसराना से जो विधायक है, समाजवादी पार्टी के 3 बार विधायक हैं। 2002 में शिकोबाद से वो विधायक रहे। इसके साथ ही वो 2012 और 17 में वो सिरसागंज से विधायक रहे। हरिओम यादव जो रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के समधी लगते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है और उनको भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी की टिकट दी है। और वहां से जो जयवीर सिंह हैं जो बीएसपी सरकार में, मायावती सरकार में मंत्री रहे, उनको मैनपुरी सदर भेजा गया है। तो कुल मिला के कई सारी सीटों को एडजस्ट करने की बीजेपी ने कोशिश की है। इसके साथ ही कई सारे जो कैंडिडेट हैं उनको कहा जाए उनको दोबारा रिपीट किया गया है। कासगंज से जैसे देवेंद्र सिंह लोधी हैं और इसके साथ ही मैनपुरी में जयवीर सिंह को भेजा गया है। इसके साथ ही जो कहा जाए अगर उस पर जसराना, मानवेंद्र सिंह लोधी बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, मानवेंद्र सिंह लोधी, उनको जसराना से रामगोपाल पप्पू लोधी की जगह उनको मानवेंद्र सिंह लोधी, यानी यहाँ चेंज किया गया, कैंडिडेट चेंज किया गया है। और इसके साथ ही ओम प्रकाश वर्मा जो अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी से आए, हालांकि इनका पुराना नाता रहा है बीजेपी से, इनके जो पिता ग्रैंडफादर कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रहे हैं, निषाद नेता है ओम प्रकाश वर्मा, और उन्होंने अभी हाल ही में आरोप लगाया था कि अक्षय यादव ने समाजवादी पार्टी की सारी टिकटों को बेचा है। तो ऐसे में ओम प्रकाश वर्मा को शिकोबाद से कैंडिडेट बनाया गया। तो कहा जाए जो थर्ड फेज की कई सारी टिकटों का अनाउंसमेंट हो गया है। 85 सीटों में से वृक्षित ही कई सारी सीटें हैं। तो ऐसे में ये देखा गया कि जिनका परफॉर्मेंस ज़्यादा ही खराब रहा है, ऐसे विधायकों का पब्लिक से फीडबैक अच्छा नहीं रहा है, सर्वे में जो तमाम कहा जाए जिन पर सवाल खड़े हुए, ऐसे लोगों की टिकट काटी गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कहा जाए जो विधायक